हेलो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और मेरी एक जो है वो एक्टिव लिसनर जो है उसने काफ़ी दिनों से मुझे फरमाइश की हुई थी कि मुझे एक ब्रदर्स पे स्टोरी बनानी चाहिए और वो हेनरिक्स ही होनी चाहिए। तो इसीलिए हम आ गए हैं आपके पास एक ब्रदर स्टोरी लेके। स्टोरी स्टार्ट होती है एक मेंशन से, जहाँ पे सुबह का वक्त था और सब लोग भाग दौड़ में लगे हुए थे और सबको ही जो है ना वो बस अपने काम से मतलब था। और वहीं पे एक लड़का बहुत आराम से अपने बेड पे सो रहा था और उसके जो बार बार जो उसका टेबल क्लॉक है वो बार बार बज रहा था और उसे वो जो है वो 3-4 दफ़ा बंद कर चुका था। लेकिन जब भी वो उसे बंद करता था या उठा के कहीं फेंक देता था, फिर 2 मिनट बाद फिर से कुछ दोबारा बजने लग जाता था और उसे गुस्सा आ रहा था। और तभी जो है वो नीचे दिखाया जाता है, जहाँ पे डाइनिंग हॉल पे मिसेस ली जो है वो आराम से अपनी चेयर पे बैठी होती हैं और वो अपने हस्बैंड से यानी मिस्टर ली से बात कर रही होती हैं और वो कह रही होती हैं कि "हम्म, तो फिर क्या सोचा तुमने, कब जो है ना वो चल रहे हैं हम लोग"। तभी वो मिस्टर कहते हैं कि हम लोग तो अभी चले जाएं, लेकिन तुम्हें पता है ना ये सब लोग, और ख़ास तौर पे वो फेलिक्स बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहा। वो वो बिहेव ही नहीं कर रहा कि मैं उसे छोड़ के 1 महीने के लिए कैसे ही जाऊं। तभी कहती हैं लेकिन तुम्हें पता तो है हमें जाना भी ज़रूरी है, हम लोग इस ट्रिप को और डिले नहीं कर सकते। तभी ह्यूजन जो है वो आके बैठता है और अपने दोनों पेरेंट्स के जो चीक्स हैं उन पे किस करता है और कहता है कि क्या बातें हो रही हैं स्वीट लेडी। तभी वो कहती हैं कि हमारा ट्रिप जो तुम्हें बताया था कि वो हम लोगों ने जाना है उस ट्रिप पे, और उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, लेकिन वो ट्रिप हमारा कम से कम भी 1-2 महीने का तो होगा ही। इसीलिए तुम्हारे फादर जो है वो परेशान हो रहे हैं कि हमें अभी नहीं जाना चाहिए, वो बार बार कैंसिल हो रहा है। तभी जो ह्यूजन है वो अपने लिए जूस निकालता है और अपनी ब्रेड को अपनी प्लेट पे रखता है और कहता है इसमें सोचने वाली क्या बात है, आप लोगों को जब जाना है आप चले जाएं, यहाँ की सारी चीज़ें आप मुझ पे छोड़ दें। मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि आप लोग छोटी छोटी चीज़ों की इतनी टेंशन मत लिया करो। तभी मिस्टर स्ट्री कहते हैं कि बात ये नहीं है, बात ये है कि फिलिक्स और तुम आजकल बिल्कुल भी तुम लोगों की नहीं बन रही है। हर छोटी छोटी बात पे तो तुम लोगों का झगड़ा होता रहता है, और ऊपर से ये इंगेजमेंट वाली सारी चीज़ें ये बहुत कंफ्यूजिंग है हमारे लिए। तभी यूजिन कहता है कोई बात नहीं डैड, मैंने कहा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आप हम हमें परेशान हो रहे हैं। और फिनिक्स बच्चा है, हम लोगों की लड़ाई जो सिर्फ एक बहस होती है, कोई हम लोग सीरियस नहीं लड़ते। और वैसे भी अगर उसके पास कोई है वो ऑप्शन ले आता है तो ठीक है, उसकी भी इंगेजमेंट कर दें। उसे सिर्फ यही मसला है ना कि मेरी इंगेजमेंट पहले क्यों हो रही है, सारी चीज़ें मुझे ही क्यों मिल रही हैं, तो हम इंगेजमेंट साथ में कर लेंगे। तभी श्रेष्ठी कहते हैं मैंने ह्यूजन को पहले भी कहा था कि अभी वो छोटा है और अभी उसकी इंगेजमेंट बिल्कुल नहीं हो सकती, कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक वो अपना जो है वो 20th बर्थडे तक नहीं पहुंच जाता। और तभी ऊपर से एक उड़ता हुआ वॉल क्लॉक नीचे आके गिरता है और मिस्टर स्ट्रे जो है वो जल्दी से उठ जाती है और कहती है ये क्या था। तभी यूजन से कहता है कोई बात नहीं मॉम, आप बैठ जाएं, फिलिक्स ही होगा। तभी वो कहती है फिलिक्स ये क्या बदतमीजी है, अगर वो हमें लग जाता तो। तभी फिलिक्स जो है वो नीचे देखता है और कहता है मॉम, मेरे रूम में एक के बजाय यहाँ पे हर एक टेबल पे इतने ज़्यादा जो है ना वो टेबल क्लॉक क्या कर रहे हैं। तभी ह्यूजन जो है वो ऊपर देखता है और स्मार्ट करता है, और तभी फिलिक्स जो है वो कहता है ये इसी की कारस्तानी हो गई, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैंने कहा था ना मैं इसका सर फोड़ दूंगा। और वो वहीं से ही गिरा हुआ एक जो है ना वो टेबल क्लॉक उठाता है और नीचे आ रहा होता है। और ह्यूजन जो है वो आराम से बैठ के उसे देख रहा था और स्माइल कर रहा था, और उसके फेस पे टीजिंग स्माइल और स्मार्ट जो है वो बहुत अच्छे से शो हो रहा था। तभी जो फिलिक्स है वो नीचे पहुंचता और जो है वो सच में ह्यूजन का सर तोड़ देता। उससे पहले ही मिस्टर ली आगे बढ़ती है और कहती हैं फिलिक्स तुम्हारे फादर ऑलरेडी तुम्हारी वजह से परेशान है, तुम कब बिहेव करना शुरू करोगे, तुम बच्चे नहीं हो अब, तुम 17 के हो रहे हो। तभी वो ऊपर देखता है और कहता है आप लोग तो मुझे बच्चा ही समझ रहे होते हैं ना, हर चीज़ में मुझे बच्चा समझ रहे होते हैं। यहाँ तक कि मैंने कितनी दफ़ा आप लोगों को कहा है कि मुझे नई बाइक नई गाड़ी दिला रही, वो तक नहीं दिला रहे, इसी की फर्नीचर बाइक और गाड़ी की चाबी देकर आपको लगता है कि आपने मुझ पर एहसान कर दिया है।
तभी मिस्टर स्ट्रे उठते हैं और कहते हैं तुम इसी के लिए कह रही थी ना कि वो सुधर चुका है, अच्छा बच्चा बन चुका है। पर ह्यूजन, तुमने भी कुछ यही कहा था। उस बंदे को उठाने के लिए हमें एक नहीं 10 जो है वो अलार्म्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी ये हालत है। उसकी क्लास की टाइमिंग हो चुकी है, इसकी क्लास 8:30 बजे है ना, 8:30 होने में कितना टाइम रह गया है और इसकी हालत देखो। और मैंने इसे कितनी दफ़ा कहा है कि एक ढंग के कपड़े पहना करो, लेकिन नहीं, ये हर वक्त ऐसे ही गंदे कपड़े पहन के घूम रहा होता है, अपनी बॉडी को एक्सपोज कर रहा होता है। तभी जो फिलिक्स है वो अपने कपड़ों की तरफ देखता है, जिसने एक छोटा सा शॉर्ट्स पहना हुआ था, जिसे हम अंडरवेयर कहें भी तो गलत नहीं होगा क्योंकि वो बहुत शॉर्ट था। और उसके साथ साथ उसने एक सिर्फ छोटी सी शर्ट जो है वो जैसे कि सॉरी ब्लाउज टाइप होती है वैसी एक शर्ट पहनी हुई थी, और उसके बाल जो हैं वो बिखरे हुए थे। और दूसरी तरफ यूजिन जो फुल ही अपनी कोट टाई और शर्ट्स के साथ बहुत ही हैंडसम लग रहा था, उसके बाल सैटल थे, उसका फेस जो है वो बहुत ही शाइनी लग रहा था। और फिलिक्स इस वक्त बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा था, चाहे उसने कितने ही घंटे की नींद की ना की हो। तभी मिस्टर श्री कहते हैं मैं समझा दूंगी, फिलिक्स बिहेव करो, अपने पापा से सॉरी करो और जाके चेंज करके आ जाओ। तुम्हारी क्लास की तो वैसे भी पहले तो निकल जाएगी, लेकिन कम से कम सेकंड क्लास तक तो पहुंच जाओ। तभी फिलिक्स कहता है मैं वो आज बंक करने का। तभी ह्यूजन से देखता है और कहता है हाँ, जिसकी इंग्लिश की मैंने सुना है क्लास है, टेस्ट है कोई, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि याद जाएगा। और मिस्टर स्ट्रे जो है वो टेबल पे हाथ मारते हैं और कहते हैं अच्छा, तो अब तुम्हारा यही सीन शुरू हो गया है, जब भी तुम्हारा कोई टेस्ट होता है तुम छुट्टी कर लेते हो और तुम्हें लगता है हम तुम्हें इग्नोर कर देंगे। तभी फिलिक्स कहता है ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने कहा मैं बंक भी नहीं कर रहा, मुझे जाना है, मुझे ज़रूरी क्लास है, और और हर बात में इसको बोलना ज़रूरी नहीं होता। तभी ह्यूजन जो है वो अपनी कुंडली करते हुए कहता है और कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी इस चिक चिक करने से। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा बेटर हो तो प्रूव करके दिखाओ। तभी ह्यूजन जो है वो कुछ और कहता है, वो अपनी ब्रेड लेता है और कहता है डैड मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है क्योंकि आजकल कुछ एम्प्लॉयज़ काफ़ी लेट आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑफिस में कोई लेट आए। और मिसेस जो है ना उसकी मॉम आती है और उसके बालों पे हाथ फेरती है और कहती है ये मेरा कितना अच्छा बेटा है, और तुम अपनी यूनिवर्सिटी को अच्छे से कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने जंप कर लिया। और अभी तुम अपने जो है वो मास्टर्स के एग्ज़ाम सिर्फ एग्ज़ाम देने वाले हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू, तुमने अपने बाप का बहुत ज़्यादा काम ख़त्म कर दिया है। तभी वो पीछे आता है और अपने फादर को देखता है और कहता है डैड आप भी ऑफिस आ जाइएगा, और हाँ, आपका अगर ट्रिप का मूड बन रहा है तो प्लीज़ उसे चेंज मत कीजिएगा, बल्कि उसे 10-15 दिन बाद जो है वो वीज़ा और सारी चीज़ें लगवा लें, क्योंकि यहाँ पे मैं संभाल लूँगा। हाँ, मैं फिलिक्स के साथ थोड़ा बहुत उसकी तरह बिहेव करता रहता हूँ क्योंकि उसे ऐसे ही बिहेव करना पसंद है, अदरवाइज़ मैं कब का उसके साथ सीरियस हो चुका होता और उसकी किसी भी मस्ती में उसका साथ ना देता। लेकिन अगर आप जाओगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सारी चीज़ें संभाल लूँगा। और उसके बाद जो हमारा ह्यूजन है वो ऑफिस के लिए निकल जाता है और फिलिक्स उसे दूर से देख रहा होता है और कहता है हाँ हाँ, मेरी हर एक बात पे अपने लिए नंबर ही बढ़ाओ, तो मैं तुम्हें देख लूँगा। और वो जल्दी से रूम में जाता है जहाँ पे उसकी फ़ोन बज रही थी, और वो फ़ोन उठाता है और फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि बहन चैन का होता है। और फिलिक्स के जो उस फेस पे इस वक्त तक 12 बजे हुए थे, अब उस पर एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। और जो फिलिक्स है वो फ़ोन अटेंड करके कहता है हाँ हाँ बेंचन, मैं थोड़ी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। तभी बेंचन उसे कहता है क्या मतलब, तुम अभी तक कैंपस आए नहीं? तभी फिलिक्स कहता है बस बस मैं निकल रहा हूँ, वो मेरे ब्रदर है ना, उसी ने मुझे बाहर वो एक्सरसाइज के लिए ले गया था, इसीलिए मैं थक गया हूँ और बस अभी चेंज करके निकल रहा हूँ। और वो फ़ोन बंद कर देता है और कहता है उफ, एक तो मुझे इस बहन को भी संभालना पड़ता है। और फिर वो जल्दी से फ्रेश होने चला जाता है और फ्रेश होके वापस आता है। तब तक उसके जो डाइनिंग हॉल है वो खाली हो चुका था, लेकिन वो बाहर ही जाने वाला था। तभी मिसेस जो है उसकी मॉम से बुलाती हैं और कहती हैं कुछ खा के जाओ। तभी वो वापस आता है और कहता है मॉम बहुत लेट हो चुका है, फर्स्ट क्लास तो मिस हो गई, सेकंड क्लास मिस नहीं करना चाहता, वरना फिर आपके हस्बैंड और आपके बेटे मुझे बातें सुनाते रहेंगे। तभी वो उसके पास आती हैं और कहती हैं ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं, तुम कैंपस जा रहे हो या फिर किसी फैशन शो में? तभी वो कहते हैं
क्या मॉम, इतना अच्छा तो लग रहा हूँ, इतना सेक्सी लग रहा हूँ, सारे लोग मुझे देखते ही फेंट हो जाते हैं। और वो उसके पास आती हैं और कहती हैं, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि अपना पैच लगा के रखा करो। तुम्हारी फेरोमोन्स की जो सेंट है वो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। तभी फिलिक्स कहता है, माँ मैंने किया हुआ है ना, और वैसे भी आपका वो बेटा मुझे वो इंजेक्शन्स और पिल्स भी तो देता है और मैं ले रहा हूँ, कुछ नहीं होता। तभी वो कहती हैं, बिल्कुल हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र है, क्योंकि तुम हमारे लाडले बेटे हो और तुम हम सबको बहुत ज़्यादा अजीज़ हो। हम तुम्हारी केयर इसीलिए करते हैं क्योंकि तुम हमें बहुत अजीज़ हो, इसलिए नहीं कि तुम सिर्फ ओमेगा हो। तभी फिलिक्स कहता है, हाँ यही तो मसला है। काश कि मैं उसके जैसा अल्फ़ा होता, तो मुझे ये सब चीज़ें बर्दाश्त ना करनी पड़ती। अल्फ़ाओं के पास पावर होता है, अल्फ़ाओं के पास अथॉरिटी होती है, और ओमेगास के पास सिर्फ एक ही चीज़ तो है मॉम, कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, वो बहुत खूबसूरत दिख सके, लोगों को ट्रैक कर सके, और आप उससे भी मना करना चाहते हो मुझे। तभी मिसेस जो है ना, उसकी माँ उसके बाल बिखेरती है और कहती है, तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो गए हो, कुछ खा लो। तभी वो कहता है, माँ लेट हो जाएगा। तभी उसकी मदर उसके लिए जूस ग्लास ले आती हैं और एक सैंडविच भी कहती हैं, चलो रास्ते में खाते जाना। तभी वो कहता है, ऐसे कैसे रास्ते में खाता जाऊँगा, आपको पता नहीं है कि मेरे पास वही फटीचर बाइक है, उसी पे तो जा रहा हूँ मैं। तभी उसकी मॉम कहती हैं कि तुम्हें कहा तो है बहुत दफ़ा कि ह्यूजिन या तुम्हारे फादर तुम्हें ड्रॉप कर देंगे, या फिर अपनी वो गाड़ी ले लो। तभी फिलिक्स कहता है, उस गाड़ी में कोई मसला है और वो ठीक से चल नहीं रही थी, इसीलिए मैं उसे गैरेज छोड़ के आया हूँ, और दूसरी गाड़ी आप लोग मुझे दिला नहीं रहे, इसीलिए मुझे मजबूरन बाइक पे जाना पड़ेगा, और मैं बाइक पे कैसे सैंडविच खाता हुआ जाऊँगा। तभी वो कहती है, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा खा लो। और वो जल्दी से बाइट्स लेता है और फिर बाहर की तरफ भाग जाता है, और उसकी मॉम पीछे से आवाज़ें देने लग जाती है कि तुमने अपना बैग तो उठाया नहीं। तभी वो पीछे मुड़ता है और कहता है, ओह सॉरी। और तभी उसकी जो है वो हेल्पर उसके लिए एक छोटा सा बैग लेके आ रही होती है, और उसकी मॉम देख के हैरान होती है और कहती है, ये किस किस्म का बैग है, इसमें बुक्स आती हैं। तभी वो कहता है, मॉम आजकल मॉडर्न ज़माना है, बुक्स कौन रखता है, टैब है मेरे पास और मैं सारी चीज़ें उसी में नोट करता हूँ, ओके बाय। और वो वहाँ से चला जाता है। और उसकी मॉम उसकी जाने के बाद अपनी रूम में चली जाती हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक चैरिटी इवेंट में जाना था। तो स्टोरी में आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि यहाँ पे स्टोरी है दो भाइयों की, जिसमें से एक भाई अल्फा है और दूसरा ओमेगा। और इस स्टोरी का शायद नाम मैंने आपको बताया नहीं, तो सॉरी, मैं भूल गई थी। तो इस स्टोरी का नाम है मिस्टेकनली मार्क्ड। और हमारे पास जो क्यूट सा ओमेगा है वो है फिलिक्स, और हमारा ह्यूजिन एक अल्फा है। और वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, चाहे उनमें 6-7 साल का डिफरेंस ही है, लेकिन फिर भी वो दोनों बिल्कुल ऐसे ही लड़ते हैं जैसे वो 2 साल के बच्चे हों। और ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो के घर को लाइवली बना के रखता है। और ह्यूजिन ऑफिस पहुंचता है, और अभी उसने थोड़ा ही काम किया था, तभी उसकी ऑफिस में जो है ना, एक शाय सा लड़का एंटर होता है। और ह्यूजिन उसे देख के स्माइल करता है और कहता है, ओह ली, तुम यहाँ आ जाओ। और वो कोई और नहीं बल्कि लीनो होता है, जो कि ह्यूजिन का फियांसे बनने वाला है। तभी वो से कहता है, तुम यहाँ पे खैरियत में, कोई काम था? तभी लूनो बैठता है और कहता है, नहीं कुछ नहीं, बस वो कुछ काम था, ऑफिस आया हुआ था तो मैंने सोचा तुमसे मिलता बचाऊँ। तभी ह्यूजिन जो है वो स्माइल करता है और कहता है, क्यों नहीं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम जितने मेहनती हो, जितने काम करते हो, आई रियली लाइक दैट। तभी जो लीनो है वो स्माइल करता है और कहता है, और जो प्रोजेक्ट हम लोगों का है तुम लोगों के साथ, मैं उसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, इसी बहाने शायद हमें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा स्पेंड करने के लिए। तभी यूजन स्माइल करता है और कहता है, क्यों नहीं, ज़रूर। तुमने अपने फादर से बात कर ली? तभी लीनो कहता है, नहीं, पहले मैं तुमसे बात करना चाहता था। तभी ह्यूजन लीनो के हाथ पे अपना हाथ रखता है और कहता है, तुम्हें ये सब कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, और वैसे भी तो ये प्रोजेक्ट हो ही रहा है, तुम लोगों की कंपनी से कोई ना कोई डील करेगा ही सही। मैंने ही ये सजेस्ट किया था कि जो भी डील कर रहा है, मैनेजर या हेड ऑफ द इस प्रोजेक्ट का, उसे इसी ऑफिस में एक ऑफिस दे देते हैं, मेरी ऑफिस में रूम, ताकि वो आराम से यहाँ काम कर सके और हम कॉपरेट भी इजीली कर पाएँ। तभी लीनो कहता है कि वही मैं सोच रहा था, उसी सजेशन के बाद ही मैंने ये
सोचा है कि इस प्रोजेक्ट को मैं खुद लीड करूँगा। तभी यूजिन कहता है ये तो बहुत अच्छा हुआ, वैसे क्या पियोगे, कॉफ़ी या कुछ? तभी जो लीनो है वो स्माइल करता है और कहता है नहीं, अभी मैंने सब कुछ खाया हुआ है, लेकिन अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो हम लोग शायद लंच साथ कर सकते हैं। तभी यूजिन कहता है ज़रूर, बस थोड़ा सा मुझे काम है वो मैं कर लूँ, तुम वेट कर सकते हो राइट? तभी लीनो कहता है हाँ ज़रूर, और वो जो है कहता है मैं बैठा हुआ हूँ। तभी यूजिन से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठ सकते हो, और उसके पास आता है और उसे दोबारा चेयर पे बिठाता है और उसकी जो है ना गाल पे हल्का सा टच करता है और कहता है तुम यहाँ बैठ सकते हो, मैं वैसे भी मीटिंग रूम में जा रहा हूँ और तुम आराम से बैठ सकते हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, ठीक है? और लीना जो है वो स्माइल करने लग जाता है और ब्लश भी कर रहा होता है। लीनो और ह्यूजिन एक दूसरे को पसंद करते थे। ह्यूजिन जो है वो रोमांटिकली तीनों की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन वो उसकी जो है वो इतनी ज़्यादा मेहनत देख के, एक ओमेगा होने के बावजूद बिजनेस को कितनी अच्छी तरीके से डील किया जाता है और कितना मेहनती था, ये देख के उसे काफ़ी इम्प्रेस हो गया था और उसकी कुछ दफ़ा तारीफ़ कर दी, जिससे उसके पेरेंट्स को लगने लगा कि वो शायद लीनो को पसंद करता है। और जब उन्होंने ये बात की तब उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, और अभी वो शादी और सारी चीज़ों के बारे में सोच नहीं रहा। लेकिन जब लीनो के फादर यानी उसके पेरेंट्स ने ये बात छेड़ी कि वो लोग लीनो के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और उन्होंने ह्यूजिन की भी तारीफ़ की, तभी ह्यूजिन के पेरेंट्स अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने कहा कि लीनो उनको पसंद है और ख़ासतौर पे ह्यूजिन को, तो अगर वो लोग रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो क्यों ना वो लोग जो है वो इस रिश्ते में बन सकते हैं अपने बच्चों के। और वैसे भी वो दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी जो है वो कह सकते हैं कि दोनों ही बहुत ही मैच हैं एक दूसरे का, और दोनों ही सीरियस हैं, दोनों की एज काफ़ी मिलती जुलती है और दोनों ही ने बहुत जल्दी अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपने बिजनेस पे काम करना शुरू कर दिया था। और तभी दूसरी तरफ हमारा दिखाया जाता है फेलिक्स, जो कि कैंपस पहुंचता है और अपनी बाइक से बहुत ही जो है ना वो आराम से एटीट्यूड से उतरता है और उसके बाद वो बिल्कुल ही अपनी चाल चेंज कर देता है, क्योंकि अब उसे टुमक टुमक के चलना पसंद था, क्योंकि सारे ही लोग उसकी कमर पे फिदा हो जाते हैं, ख़ास तौर पे जब वो कोई ट्रांसपेरेंट शर्ट पहने या फिर अपनी कमर को एक्सपोज करे। अभी वो आगे ही जाता तभी पीछे से आवाज़ आती है और जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि पीछे बेंचन है और बेंचन उसे कहता है तुम फिर से सबको इम्प्रेस करने के लिए जा रहे हो है ना? तभी फेलिक्स पीछे मुड़ता है, कहता है ओ बेंचन, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, थैंक यू। और जो फेलिक्स है वो अपनी बाहें बेंचन की गर्दन में डाल देता है, जिससे बेंचन को बहुत ही क्यूट लगता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है ना, तुम मुझे बहुत ज़्यादा सीड्यूस करते हो और जब मैं कुछ करना चाहता हूँ तो तुम मना भी कर देते हो। तभी फेलिक्स कहता है ओहो, तुम तो हर दफ़ा उधर चले जाते हो, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना एक साथ में। और तभी व्यंजन जो है वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है अच्छा ठीक है, तुम क्लासेस अटेंड करने वाले हो ना, अपनी क्लासेस पे जाओ और उसके बाद हम लोग लंच कर सकते हैं। तभी फेलिक्स कहता है ओह, तो क्लासेस को छोड़ भी सकते हैं। व्यंजन कहता है लेकिन तुम्हारी क्लासेस हैं। तभी फेलिक्स कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स को कह दूँगा, वो नोट्स ले लेंगे, क्या हम अभी चलें? तभी व्यंजन कहता है ठीक है, वैसे भी मेरी क्लासेस सुबह ही एक क्लास थी और अब दोपहर में एक क्लास होगी, चलो मैं उसे छोड़ सकता हूँ। और दोनों ही जो है वो व्यंजन की गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो फेलिक्स जिसे जो है वो रिलेशनशिप्स में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, हाँ, लेकिन उसे लोगों के साथ फ्लर्ट करना, मस्ती करना बहुत पसंद था और वो यही करता रहता था। अभी छोटा था इसीलिए उसे किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना अलाउ ही नहीं किया गया था, और पहले भी नहीं था क्योंकि उसके पास ह्यूजिन था। ह्यूजिन सेम कैंपस में रहने की वजह से वो लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन हर वक्त साथ रहते थे। और अगर कोई भी फेलिक्स को अप्रोच करे कोई अल्फ़ा, तो ह्यूजिन उसे आने नहीं देता था। लेकिन अब जैसे ही ह्यूजिन इस कैंपस से गया था और ख़ास तौर पे जब ह्यूजिन की शादी और मंगनी की बातें शुरू हो चुकी थी, तब फेलिक्स को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो चाहता था कि दूसरी चीज़ों में तो नहीं, कम से कम इस चीज़ में वो ज़रूर ह्यूजिन से आगे जाना चाहता था कि वो पहले सेटल होगा, पहले शादी करेगा या मंगनी करेगा।
इसीलिए वो आजकल गुस्सा था, क्योंकि उसकी फैमिली इस बात पे उससे राज़ी नहीं हो रही थी कि वो शादी या मंगनी के लिए जो है वो बेंचन को बुला सके। उसने बेंचन से कहा कि वो शादी करना चाहता है और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जब तक वो दोनों इंगेज नहीं होंगे। और इसीलिए बेंचन जो है वो फिलिक्स को अपने पास लाने से जो है वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कंट्रोल करना। इसीलिए वो राज़ी हो जाता है कि वो उसके साथ जल्दी इंगेजमेंट कर लेगा। लेकिन अब फिलिक्स की फैमिली राज़ी नहीं हो रही, इसीलिए उन्हें लंबा चौड़ा इंतज़ार करने पड़ने वाला है। और फिलिक्स, जिसने ये सिर्फ रिलेशनशिप इसलिए ही एक्सेप्ट किया था ताकि वो किसी चीज़ में तो उस ह्यूजन से आगे हो पाए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वो आजकल थोड़ा ज़्यादा ही चिढ़ा हुआ था और उसे बेंचन से कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, बेंचन कूल था और इस कैंपस की सारी ही लड़कियां बेंचन पे मरती थी। और बेंचन, क्योंकि जो है ह्यूजन का एक राइवल हुआ करता था, लेकिन ह्यूजन के जाने के बाद उसके ब्रदर ने जब उसे को देखा तो वैसे भी फिलिक्स भी कौन फिदा नहीं होता, तो ह्यूजन भी जो है बेंचन भी हो गया। अब वो दोनों ही रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं और ह्यूजन जो है वो उसी रेस्टोरेंट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ी देर यानी लीनो के साथ आता है। और वो लोग जैसे ही एक टेबल पे बैठते हैं और तभी लीनो से कहता है, वो वो फिलिक्स है ना, राइट? तभी ह्यूजन की नज़रें भी उसी तरफ जाती हैं और वो कहता है, वो इतनी दूर क्या करने आया है? वो दोनों तो इस तरफ इसलिए आ गए थे क्योंकि उसके बाद ह्यूजन को एक मीटिंग के लिए जाना था जो कि इसी साइड पे एक ऑफिस में थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये रेस्टोरेंट ट्राई कर लें। लेकिन वो रेस्टोरेंट उनकी यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर था, यानी वो लोग तकरीबन 1 घंटा ट्रैवल करके यहाँ पहुँचे होंगे। और ये बात ह्यूजन को बिल्कुल नहीं अच्छी लगी और उसे ये भी बुरा लगा कि ऑलरेडी फिलिक्स लेट था, इसका मतलब है उसने अपनी क्लासेस बंक की हैं। तभी लीनो से कहता है, कहाँ जा रहे हो? तभी वो कहता है, मैं आ रहा हूँ। तभी लीनो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, रुक जाओ, मुझे लगता है वो किसी के साथ है, तुम्हें उनके बीच में नहीं जाना चाहिए, क्लैशेस पड़ सकते हैं तुम दोनों के। तभी ह्यूजन जो है वो लीनो का हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे बहुत सारी चीज़ों में सजेस्ट करते हो, लेकिन मेरे भाई के मामले में मैं इतना खुद मुख्तार हूँ कि अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ। लीनो को बुरा तो लगता है, उसे इंसल्ट लगती है, लेकिन वो अपना हाथ पीछे कर लेता है और सॉरी कर लेता है। और ह्यूजन वहाँ जाता है जहाँ पे पेंचन और हमारी फिलिक्स जो है वो लंच कर चुके थे और अब सिर्फ स्वीट्स खा रहे थे। और जो फिलिक्स है वो बिल्कुल ही पेंचन की बाजू से चिपका हुआ था। तभी जो ह्यूजन है वो जाके फिलिक्स के शोल्डर पे टैप करता है और फिलिक्स पीछे मुड़ता है और कहता है, क्या मसला है? तभी ह्यूजन से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्लासेस नहीं थी तुम्हारी? तभी जैसे ही वो ह्यूजन की आवाज़ सुनता है वो जल्दी से जो है ना वो उसी सीट के ऊपर खड़ा हो जाता है और बेंचन उसे जल्दी से नीचे बिठाने के लिए कहता है कि क्या कर रहे हो? तभी वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी ह्यूजन से कहता है, मैंने तुमसे पूछा है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी फिलिक्स कहता है, देखो मैं जो भी कर रहा हूँ, तुम भी तो ऑफिस छोड़ के यहाँ पे डेट मारने आए हो, किसके साथ आए हो? और तुम्हारे उस न्यू फियांसे को पता है जो तुम्हारा फियांसे होने वाला है? और तभी ह्यूजन से कहता है कि मैं उसी के साथ आया हूँ, अब तुम बताओ कि यहाँ तुम क्या कर रहे हो? और फिलिक्स के पास कुछ ज़्यादा झगड़ा करने के लिए नहीं होता, वो कहता है, कुछ नहीं, मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैं बेंचन के साथ लंच करने आ गया। और फिलिक्स जो है वो कुछ और कहता, ह्यूजन उसका कान पकड़ता है और कहता है कि मैं अभी डैड को कॉल करता हूँ और तुम्हारी इन हरकतों के बारे में बताता हूँ। तभी फिलिक्स कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी कुछ कर दूंगा। तभी ह्यूजन से कहता है, क्या करोगे प्लीज़? तभी वो कहता है, मैं भी डैड को बता दूंगा कि तुम यहाँ पे डेट मारने आए हो, कोई ऑफिस का काम नहीं कर रहे। तभी ह्यूजन कहता है, कोई बात नहीं, आधे घंटे बाद यही पे करीब है मेरी मीटिंग थी, इसीलिए मैं यहाँ पे लंच करने आया, वरना मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं था कि मैं लंचेस पे वेस्ट करता फिरूँ तुम्हारी तरह। तभी बेंचन कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग सिर्फ लंच करने आए थे और अब हम जा ही रहे हैं। तभी ह्यूजन उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मेरे भाई से दूर रहा करो और तुम्हें समझ नहीं आता? तभी पेंशन कहता है, और मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मुझसे स्टोन में बात मत किया करो, तुम्हारा भाई मेरा बॉयफ्रेंड है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सारे हक मिल जाते हैं। तभी ह्यूजन स्माइल करता है और कहता है, वाह बॉयफ्रेंड, तुम्हें पता भी है उसकी लीगल एज क्या है जिसको तुम अपना बॉयफ्रेंड बना के घूमते रहते हो?
उसे सिर्फ चैलेंज किस पसंद है, वरना वो इस एज में बॉयफ्रेंड बनाने की उसे परमिशन ही नहीं है। तभी बेंचन कहता है, इसीलिए तो उसने कहा है कि हम दोनों की इंगेजमेंट करवा दो, लेकिन तुम लोगों को ही मसला है उसमें भी। तभी फिर ह्यूजन कहता है कि इस बारे में सोचना भी मत, तुम मेरे भाई के लिए बिल्कुल भी इस लायक नहीं कि वो तुमसे इंगेजमेंट करे। वैसे ही उसे लोगों की फीलिंग के साथ ट्राई करने का शौक है और फिर बहुत जल्द वो उनसे जो है वो बोर भी हो जाता है। और लीनो उन दोनों का बेस्ट देख के आ जाता है और कहता है क्या हो रहा है। तभी फिलिक्स कहता है, ओह हाय लीनो, तुम मेरे सिस्टर इन लॉ बनने वाले हो। तुम्हें पता है तुम अपने हस्बैंड यानी ओ सॉरी बॉयफ्रेंड ओ सॉरी अभी तो तुम दोनों इंगेज भी नहीं हो ना। जो भी तुम दोनों का रिलेशन है इसे संभाल के रखो। ये मेरे मैटर्स में कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। मैं तो यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा। तुम चाहो जो करना चाहो कर सकते हो, फक करो माफ करो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह रहा, तो इससे भी कोई हद नहीं पहुँचता। ह्यूजन फिलिक्स का हाथ पकड़ता है और कहता है, बिहेव, तुम बहुत ज़्यादा ही बिगड़ रहे हो। तभी फिलिक्स जो है वो ह्यूजन के कान के पास आके कहता है, मैं जो भी करूँ तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए उससे, समझी। और वैसे भी तुम जाओ अपनी इनोसेंट सी वाइफ के पास, वो तुम्हें देख के मिस कर रही है। और वो वहाँ से जाने ही लगता है कि ह्यूजन उसका हाथ पकड़ता है और बेंचन को कहता है कि तुम जा सकते हो, मैं इसे छोड़ दूंगा। लेकिन फिलिक्स कहता है, नहीं, मेरी बाइक कैंपस में है, वो मुझे कैंपस छोड़ेगा, मैं वहाँ खुद चला जाऊँगा। लेकिन ह्यूजन कहता है, कोई बात नहीं, तुम चलो हमारी टेबल पे, हम लंच करते हैं और फिर मैं तुम्हें खुद तुम्हारे कैंपस छोड़ दूंगा। और फिलिक्स जो है वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तभी ह्यूजन अपनी फ़ोन निकालता है। तभी फिलिक्स को मजबूरन उन दोनों के साथ जाकर टेबल पे बैठना पड़ता है और बेंचन बुरा सा मुंह बना के वहाँ से चला जाता है। और फिलिक्स जो है वो उनकी पूरी डेट को ख़राब कर चुका था और लीनो को लगता है कि उसने क्यों ही इस डेट में जो है वो आने की हामी भरी, या फिर क्यों ही इस रेस्टोरेंट को सजेस्ट किया था। उससे बेटर था वो लोग वही लंच करके फिर यहाँ पे ह्यूजन खुद ही मीटिंग करने के लिए आ जाता। कम से कम उसे इस फिलिक्स से तो ना टकराना पड़ता, जो उसे ह्यूजन से बात तक नहीं करने दे रहा, क्योंकि वो चुप ही नहीं हो रहा था। और ह्यूजन और फिलिक्स की लड़ाई चलती रही जहाँ तक कि उनका लंच हो गया। उसके बाद लीनो जो है वो वापस चला जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपनी गाड़ी यही मंगवा ली थी, क्योंकि ह्यूजन मीटिंग के लिए जाने वाला था। और फिलिक्स जो है वो ह्यूजन को मीटिंग के स्पॉट पे छोड़ के उसी गाड़ी में घर जाने के लिए निकल जाता है। और ह्यूजन ने उसे खुद ये सजेस्ट किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फिलिक्स वापस कैंपस जाए, और उससे कीज भी ले रही थी कि वो बाइक खुद ही मंगवा लेगा। फिलिक्स घर पहुंचता है क्योंकि उसने ऑलरेडी ह्यूजन ने अपनी मदर को कॉल करके बोल दिया था कि ह्यूजन फिलिक्स के पास गाड़ी है और वो घर आ रहा है। इसीलिए फिलिक्स भी इस चीज़ को और बढ़ाना नहीं चाहता था और ना ही डांट सुनना चाहता था। वो घर आता है और अपनी माँ के पास बैठ जाता है और कहता है, मॉम, मुझे भी इंगेजमेंट करनी है प्लीज़। तभी उसकी माँ उसके बाल सहलाती है और कहती है, बेटा तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है, जब तक तुम 20 के नहीं हो जाते तुम्हारी इंगेजमेंट नहीं हो सकती, और अभी तो तुम्हारी 18th बर्थडे भी नहीं आई। तभी फिलिक्स कहता है, लेकिन ह्यूजन। तभी वो कहती है कि ह्यूजन 22 ईयर से ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए उसकी बाद में इंगेजमेंट हो रही है, वो भी हम लोग चाह रहे हैं इसीलिए, वरना वो कभी भी ये नहीं चाहता था कि उसकी इंगेजमेंट इतनी जल्दी हो। समझ रहे हो ना तुम? अब बच्चों वाली जिद मत किया करो, बड़े हो चुके हो फिलिक्स, और बी मैच्योर और चीज़ों को समझने की कोशिश करो। और फिलिक्स जो है वो ऊपर चला जाता है और कहता है, मैं तुम्हें देख लूँगा।